वेलकम टू अवर चैनल लॉक्शा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या होती है, चलिए देखते हैं। ऑनरशिप का हमारा वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑनर, मालिक। तो यहां ओनरशिप के वर्ड से निकला मालिकाना हक। आपको किस चीज पर मालिकाना हक हुआ? जैसे आपको इसमें मैं थोड़ा पोजीशन से भी समझाऊंगा, जिससे आपको टॉपिक थोड़ा समझ आएगा और ज्यादा कि पोजीशन और ओनरशिप में डिफरेंस क्या है। मेरी कार है, मैंने खरीदी, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब मेरी कार है, वो किसके नाम है? मेरे नाम है। उसकी ऑनरशिप किस पे है? मेरे पास है। मैंने सोचा यार मेरे पास 3 गाड़ी है, एक गाड़ी मैं क्या करता हूं अपने बिजनेस पर्पज पे लगा देता हूं, जैसे किसी को ड्राइवर पे दे देता हूं और वो जाके किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज को अप एंड डाउन करवा देगा, मुझे उससे इनकम हो जाएगी, सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी मेरी। 10-15 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। या किसी कैब में लगवा देता हूं, उबर या ओला में, तो मुझे उससे एक इनकम जनरेट हो जाएगी, 10,000 20,000 जो भी इनकम होगी। तो यहां क्या हुआ, उस कार का पोजीशन मैंने किसके पास दे दिया? ओला उबर। मतलब पोजीशन किसी एक थर्ड पार्टी के पास हो गया। मैं क्या हूं? ओनरशिप। मेरे पास क्या उस कार की? ओनरशिप। तो होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हुआ। पोजीशन एंड ओनरशिप है, मालिकाना हक और पोजीशन जो उस पर्सन को मिल रहा है जिस पर उसका फिजिकली कंट्रोल है। उस ड्राइवर के पास फिजिकली कंट्रोल है उस कार का, तो हम ये कह सकते हैं उस ड्राइवर के पास उस कार का क्या है? पोजीशन है। और मैं क्या कह सकता हूं? इस कार की ओनरशिप क्या है? मेरे पास है। तो होपफुली आपको ओनरशिप एंड पोजीशन क्लियर हो। ओनरशिप का क्या होता है? लीगल राइट टू पोजेस समथिंग। An example of ownership is the possessing of a specific house, property, the total body of a right to use and enjoy the property, to pass it on someone else as an inheritance or to convey it by sale। मतलब क्या? उस प्रॉपर्टी का, उस ऑब्जेक्ट का क्या हो, हम पे सारे ही राइट्स हो, लीगल राइट्स हो। जैसे मैं उस कार को भैया चाहूं किसी को बेच दूं, चाहे उसे अब अपने पर्सनल यूज में चला ले दूं, चाहे मैं अपने फ्रेंड को एज अ गिफ्ट दे दूं, चाहे मेरी डेथ के बाद मेरा सन या मेरी कोई भी वाइफ या कोई भी जो भी हमारा इनहेरिटेंस, जो भी हमारा सीक्वेंस होगा, या मेरी विल के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफर हो जाए। ठीक, तो यहां चीज क्या? ऑनरशिप एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे उस पर्सन के पास पूरे राइट्स होते हैं उस प्रोडक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को, उस कार को, उस थिंग को यूज करने का, सेल करने का, डिस्पोज करने का। यहां एक छोटा सा और पॉइंट बताऊंगा, हमारी ऑनरशिप कभी भी खत्म नहीं होती। सर क्या बात कर रहे हो? सर आप कह रहे हो कि आप अपने दोस्त को गिफ्ट कर दोगे कार, या आप मर गए तो आपके वाइफ को, सन को, या गर्ल को, जो भी आपकी डॉटर है उसे मिल जाएगी, और आप कह रहे हो कि ओनरशिप कभी खत्म नहीं होती। देखिए, मैं मर गया या मैंने अपने दोस्त को ट्रांसफर कर दिया, अब वो दोस्त रखना चाहे या दोस्त अपने दोस्त को दे दे, या मैं मर गया तो मेरे वाइफ को मिल गई वो प्रॉपर्टी, मेरी कार, या मेरे सन को मिल गई, मेरे डॉटर को मिल गई। मतलब ऑनरशिप तो चल रही है ना उस ऑब्जेक्ट की। जब तक वो ऑब्जेक्ट खत्म नहीं होगा तब तक ऑनरशिप खत्म नहीं होगी। ऑनरशिप ट्रांसफर बेशक हो रही है, बट ऑनरशिप खत्म नहीं हो रही है। तो यहां क्या, जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक ऑनरशिप है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ऑनरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी किसी चीज को हम क्या क्या चीज ऑनरशिप है, आइदर एब्सोल्यूट और रेस्ट्रिक्टेड। जो ऐसी चीज है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, मतलब उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, और भाई वो रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए, एब्सोल्यूट एंड रेस्ट्रिक्शन में थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है भैया, ले लिया, आपको क्या होता है? एंजॉय करो, आप कितना भी एंजॉय करो, आपका ऑब्जेक्ट है, जिस तरीके से आपको रखना रखिए, ठीक है भाई। ऐसा कोई है, हमने कार ले ली, हम तो भैया उसमें पूरी स्पीड चलाएंगे भैया, जो सामने आएगा उड़ा देंगे। तो ऐसा भी होती है कुछ चीज, और भाई एब्सोल्यूट होती है, आपकी फोन है, फोन चलाइए, ठीक है, जो करना करिए, आपका फोन है, आप कैमरा रिकॉर्ड करिए। और रेस्ट्रिक्टेड भी है भाई कि आप ऐसी चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या ऐसी चीज ब्लैकमेलिंग की चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप कार को ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर सकते, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। तो ऑनरशिप भी क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड भी होती है और एब्सोल्यूट भी होती है। अब एब्सोल्यूट, और यहां मैंने चीज क्या बताई, एब्सोल्यूट एंड रेस्ट्रिक्टेड का और एक एग्जांपल दूंगा। आपका घर है, आप कुछ भी करिए, रेस्ट्रिक्टेड है भाई, आप आपके घर से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं फेंक सकते, आप किसी और की चीजों को नहीं कर सकते, तो ऑनरशिप यहां कुछ रेस्ट्रिक्टेड होती है। सेकेंड वन, कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। आपकी जो चीज ऑब्जेक्ट की ऑनरशिप है आपके पास, वो इमरजेंसी के साथ रेस्ट्रिक्टेड होती है। कैसे होती है? देखिए, कोई भी मिलिट्री वॉर हो गई, या कोई भी ऐसी चीज, या हमारी दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही है, तो आपकी जो जो आपकी ऑनरशिप है वो क्या हो जाती है? रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। कैसे? जैसे जो भी मिलिट्री
वो रहते हैं मिलिट्री ऑफिसर्स, कमांडोज, क्या कर रहे हैं आपके घर में स्टे कर रहे हैं, देखिए आपकी ओनरशिप है उस घर पे, आप चाहे जिसे रखना चाहे रखें, नहीं रखना चाहे नहीं रखें, बट क्या वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। रिस्ट्रिक्शन में ऑल्सो बी इम्पोज बाय लॉज, कि आपकी लॉज के द्वारा वो क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। जैसे आपकी ओनरशिप है कार पे, अभी हम एक पैंडेमिक सिचुएशन से कवर भी नहीं हुए टोटली, हम पूरी तरीके से कवर भी नहीं हो पाए हैं, तो आपने देखा सैटरडे संडे लॉकडाउन था, भाई मेरी कार है, मेरा मन है, मैं तो जाऊंगा गाड़ी लेके, मेरी ओनरशिप है, तो वो क्या है, रिस्ट्रिक्टेड करी गई ओनरशिप भी किसी मे बी ऑल्सो बी इम्पोज बाय लॉ। लॉ में जो भी हमारे जो भी लॉ ने इम्पोज करे हैं रूल्स, उसके द्वारा क्या करिए, रिस्ट्रिक्टेड करी गई है क्या, हमारी ओनरशिप, राइट टू पोजेस, कि भाई हमारे पास उस चीज का पोजीशन होना चाहिए। डज नॉट कन्फर्म ओनरशिप ऑन एन अनबोर्न चाइल्ड। देखिए अनबोर्न चाइल्ड में हम क्या कर सकते हैं, ऑनरशिप को क्या कर सकते हैं, ये कह नहीं सकते कि अनबोर्न चाइल्ड है उसकी ऑनरशिप भैया इस पर्सन पे हो, अनबोर्न चाइल्ड जो अभी पैदा भी नहीं हुआ उसकी उस पर्सन का भैया ऑनरशिप मिल जाए। लास्ट वन, द राइट ऑफ ऑनरशिप डज नॉट एंड विद द डेथ ऑफ अ ऑनर। अभी इससे पहले समझाते कि इंसान मर जाएगा मगर ऑनरशिप एंड नहीं होगी, वो ट्रांसफर हो जाएगी बेशक, जब तक थिंक है तब तक ऑनरशिप है। होपफुली आपको ऑनरशिप कंसेप्ट क्लियर हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।